नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा बेशक दे दिया हो, मगर वहां की जनता, वहां के युवाओं का गुस्सा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, मेरे पीछे ये वीडियो बताता है कि इस वक्त लोगों में किस तरह का आक्रोश है। आप देख सकते हैं, संसद को आग के हवाले कर दिया गया है। जी हां, संसद जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, यहां पर देखिए किस तरह से वहां के युवाओं ने इसे आग के हवाले कर दिया है। मेरा मानना है दोस्तों, ये गलत है। आखिरकार संसद वो जगह है जहां से आपकी आवाज बुलंद होती है, लिहाजा अगर इस तरह से संसद को आग लगाई जा रही है तो यह गलत है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि लोग इतना गुस्सा क्यों हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक, यहां तक कि वित्त मंत्री, उनके घरों को आग लगाई गई है। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और जितने मंत्री हैं वो नेपाल से भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल एयरपोर्ट में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी एक बाढ़ सी आई हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर्स की। बताया जा रहा है कि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर तमाम जो मंत्री हैं वो काठमांडू छोड़कर भागने वाले हैं। मगर उससे पहले एक एक करके तस्वीर। सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैंने आपको बताया कि कम से कम 19 लोग मारे गए। 19 युवाओं को वहां की सेना, वहां की पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, सिहरन पैदा करने वाला वीडियो है, टिकटॉक का वीडियो है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो वीडियोस मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश है कि कंफर्म करने के बाद ही ये वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं अभी से आपसे माफी मांगना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जो तस्वीर सामने उभर कर आती है वो बहुत शॉकिंग है। इस वीडियो में कुछ छात्र जो हैं हाथ उठाकर पुलिस की तरफ बढ़ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मगर उसके बाद आप देखिएगा गोलीबारी शुरू हो जाती है। छात्र भागने लगते हैं। वो छात्र जो खुश दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पर एक खौफ आ जाता है। और जैसे मैंने बताया, अनऑफिशियल आंकड़े कह रहे हैं 25 युवाओं को नेपाली पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। यह वीडियो जो है वो निहायत ही शॉकिंग वीडियो है। देखिए दोस्तों। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ऐसी ही घटनाओं की वजह से आज संसद को आग के हवाले कर दिया गया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह है गृह मंत्री रमेश लेखक का घर, और जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि उन्हीं के आदेश के चलते पुलिस ने विद्यार्थियों पर गोलियां चलाई थी, युवाओं पर गोलियां चलाई थी, जेन जी पर गोलियां चलाई थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मगर उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश आसमान चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों, सिर चढ़कर बोल रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री ओली के घर को आग के हवाले कर दिया गया। करीब 40 सेकंड का यह वीडियो है। यहां पर आप देख सकते हैं, युवा जो हैं वो लोग वहां मौजूद हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के घर को आग लगा दी है। नेपाल इस वक्त पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दोस्तों, यह वो देश है जिसने राजशाही से लोकतंत्र की तरफ रुख किया था, और अब वहां का लोकतंत्र खतरे में है। कौन संभालेगा बागडोर? आप देख सकते हैं, ओली के घर को आग लगा दी गई है।
और बात यहां नहीं रुकती, एक और वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा लोग कितने नाराज हैं। इनफैक्ट 2 वीडियोस हैं और दोनों एक से वीडियोस हैं। पहले वीडियो में देखिए, उनके वित्त मंत्री को सड़क पर लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। यह सबक है दोस्तों उन तमाम सरकारों के लिए जो जनता की नहीं सुनते, जो जनता पर तानाशाही वाला रवैया जो है वो अपनाते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से उनके वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। वहां का युवा उन्हें लात मार रहा है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह गलत है, यह होना नहीं चाहिए। मगर मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार के हाथ में था कि वो 1 गोली चलाए या 10 गोली चलाए, मगर उसने कम से कम 25 युवाओं को मौत के घाट उतार दिया। आज न सिर्फ उसका युवा बल्कि उनके मां बाप भी सड़क पर हैं। उनके मन में आक्रोश है कि तुमने हमारे बच्चों को मौत के हवाले कर दिया। यही वजह है कि यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और हर तरफ यही मंजर दिखाई दे रहा है दोस्तों। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, बाकायदा एयरपोर्ट के अंदर तमाम हेलीकॉप्टर्स लाइन से खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में जो तमाम मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो नेपाल छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न ये कि वो लोग नेपाल छोड़कर कहां भागेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से अगर आप हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे हैं तो आप भारत ही जा सकते हैं। आप लंदन अमेरिका तो जा नहीं सकते हैं, पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हैं। सवाल ये कि ये कहां भागने वाले हैं, कौन सा देश इनको शरण देगा? यहां पर जो दिखाई दे रहा है नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जिससे पता चलता है कि नेपाल में हालात कितने बेकाबू थे। यही वजह है कि वहां की केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया जब सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दे और मीडिया जिसका सवाल होता है जनता की आवाज बनना, वो गोदी मीडिया बन जाए, तब असली आवाज सोशल मीडिया से उठकर आती। यही भारत में भी हो रहा है। पूरा गोदी मीडिया सरकार के सामने नतमस्तक है। अब यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल अब पूछे जाने बंद हो गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर नेपाल सरकार में कुछ अधिकारी इस कार में बैठे हुए हैं, जैसे हम लोगों ने रेड सर्कल से आपको दिखाया है, और ये लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सामने भीड़ है और वो भीड़ को रौंदते हुए जा रहे हैं। मगर आखिरकार कार को रुक जाना पड़ता है और वो अधिकारी बाहर आते हैं। मैं नहीं जानता हूं उनका क्या हश्र हुआ, क्योंकि जिस तेजी से वो लोग गाड़ी चला रहे हैं, न जाने कितने लोगों को उन्होंने रौंद दिया होगा, और भीड़ जो नाराज है उन्होंने उनका क्या हश्र किया होगा, सोच की भी सिहरन पैदा होती है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आज जो तमाम तस्वीरें नेपाल से सामने उभर कर आ रही हैं, ये मैं एक बार फिर कह दूं, सबक है उन तमाम सरकारों के लिए जो वाहियात मुद्दों में जनता को भटका कर रखते हैं, जो धर्म के आधार पर लोगों को उलझा कर रखते हैं, जो जनता के सवालों का जवाब ना देकर फर्जी राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। यह नसीहत है उन तमाम सरकारों के लिए। देखिए किस तरह से उनके वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यह किसी भी सूरत में इसकी तारीफ नहीं की जा सकती, मगर यह बतला रहा है कि लोगों में कितना आक्रोश है। जब आप 25 युवाओं को मौत के घाट उतार दें, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था, छात्रों ने, युवाओं ने विश्वास करके, हाथ ऊपर करके वो पुलिस की तरफ जा रहे थे, और तब पुलिस वाले गोलीबारी शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रोवोकेशन। सीधा सा सवाल, उन छात्रों पर गोलियां क्यों चलाई गई? यह समझ के परे है। दोस्तों, इस वक्त पूरे काठमांडू पर एक तरह से धुआं का गुबार दिख रहा है। यह देखिए, ऊपर से ली गई तस्वीर, इनफैक्ट अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। यह धुआं का गुबार जो है वो इस वक्त नेपाल की मौजूदा राजनीति है।
ये धुएं का गुबार आप तमाम जगहों पर देख रहे हैं। नेपाल में हर सूबे में यह अराजकता और यह असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग भ्रष्टाचार से इतने पीड़ित हो गए थे कि उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। वो सरकार जो चाइना की पिछलग्गू बनकर काम कर रही थी। वरना मुझे बताइए, टिकटॉक पर पाबंदी नहीं, और तर्क क्या दिया गया कि उन्होंने खुद को रजिस्टर करा लिया, जो अपने आप में वाहियात तर्क है। आपने 24 घंटे नहीं, उससे कम समय में आपको वो पाबंदी वापस लेनी पड़ी, मगर उसकी कीमत क्या थी? बड़ी तादाद में लोग मारे गए। 19 से लेकर 25 यह आंकड़ा बताया जा रहा है। ये सब युवा हैं, जेनजी से जुड़े हुए लोग हैं, नेपाली युवा हैं। और नेपाली युवा ने दुनिया भर को संदेश दिया है कि अगर आप जनता की बातों को संबोधित नहीं करेंगे तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो केपी ओली का हुआ है, जो उनके वित्त मंत्री का हुआ है, जो उनकी गृह मंत्री का होने वाला है। सबसे बड़ी बात, सरकारों का यही अंदाजे बयां होता है। याद कीजिएगा केपी ओली ने क्या कहा था। केपी ओली ने कहा था कि कुछ बाहरी लोग इस प्रदर्शन में आ गए हैं। हर बार दोस्तों, जब सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं होता, इसी तरह से ये बाहरी एंगल का जिक्र करते हैं। तमाम जगहों पर जब सरकार को यह समझ नहीं आता कि आंदोलन का जवाब कैसे दिया जाए, तो यही बाहरी एंगल हर तरफ दिखाई देता है। हम अगर अपने अंदर भी झांके तो यह बाहरी एंगल अक्सर हमें दिखाई देता है। हालांकि ये बाहरी लोग हैं, कोई अब तक नहीं बता पाया है, मगर ये बाहरी लोग सब जगह आ जाते हैं। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, शाहीन बाग हो, तमाम जगहों पर बाहरी लोग आ जाते हैं। बहरहाल एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, यह हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती, मगर जो काम नेपाली पुलिस ने किया, वहां के गृह मंत्री रमेश लेखक के आदेश के चलते, प्रधानमंत्री ओली के आदेश के चलते, वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। इस मंच पर नेपाल से जुड़ा घटनाक्रम मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।